कोर्ट में हाथ जोड़े जज के सामने गिड़गिड़ाता रहा अतीक अशरफ। जज साहब ने सुना दिया फैसला। अतीक समेत 3 आरोपी दोषी करार। फैसला सुनते ही कोर्ट में रोने लगा अतीक। भाई अशरफ भी अतीक के गले लगकर दहाड़े मार कर रोया। जज साहब ने योगी के दिग्गज मंत्री को सुना दी थी सजा। अखिलेश के चर्चित विधायक का भी इन्हीं जज साहब से हुआ था सामना। 4 बार के विधायक को भी जज साहब ने दे दी थी सजा। अब अतीक के क्राइम वर्ल्ड में ही अतीक को सजा सुनाने वाले जज आखिर कौन है? जेलों में जो गैंग चलाता था, कोर्ट कचहरी सब उसके घर जैसा था। मूंछों पर ताव देकर सामने वालों की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले माफिया का जब समय बदला तो योगी राज में वो जज साहब से नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। न पुराना वाला रंग दिखा, न वो पुरानी वाली रंगत। जज साहब बोलते गए और वो चुपचाप सुनता रहा। कभी अपने वकील की ओर देखता, कभी जज साहब की ओर देखता, लेकिन वो एकदम खामोश खड़ा रहा। चंद मिनटों की जिरह में उमेश के साथ अतीक के गुनाहों का पहला इंसाफ हो गया। कोर्ट ने अतीक समेत कुल 3 आरोपियों को दोषी करार दिया। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले ने दशकों से चले आ रहे माफिया अतीक अहमद के खौफ का अंत कर दिया। सजा सुनते ही अतीक अहमद रोने लगा। अतीक के दोषी होते ही उसका भाई अशरफ भी रोने लगा। इससे पहले प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट का सीन बड़ा फिल्मी रहा। अतीक और अशरफ के आगे पुलिस की वैन, पीछे पुलिस की वैन और सनसनी पैदा करती सायरन की आवाज। मीडिया कर्मियों के कैमरे और छतों पर खड़े लोगों की नजरें इस पल को कैद करने के लिए बेताब दिखी। अतीक का फैसला सुनाने वाले जस्टिस शुक्ला वही जज हैं जिनके आदेश के बाद अतीक को साबरमती जेल से यूपी लाया गया था। ये वही जज हैं जिन्होंने इससे पहले भी कई माननीयों को अलग अलग मामलों में सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के रहने वाले जस्टिस दिनेश चंद्र शुक्ला साल 2009 बैच के न्यायिक अधिकारी हैं। 1 जनवरी 1968 को जन्मे दिनेश शुक्ला ने बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी और पीएचडी की डिग्री हासिल की। न्यायिक सेवा में आने के बाद 21 अप्रैल 2009 को उन्होंने भदोही के ज्ञानपुर में बतौर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 2011 में वो इलाहाबाद के एडिशनल सिविल जज के रूप में तैनात किए गए थे। इसके अलावा उन्होंने एडीजे झांसी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इलाहाबाद और मेरठ में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सचिव के पद पर भी सेवाएं दी। साल 2022 में उनकी तैनाती प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में हो गई, जिसके बाद से अब तक वो यहीं सेवाएं दे रहे हैं। प्रयागराज के स्पेशल कोर्ट में आने के बाद दिनेश शुक्ला ने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों में फैसला दिया है। हाल ही में योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को उन्होंने 1 साल की सजा सुनाई थी। नंदी को यह सजा साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज एक मुकदमे में सुनाई गई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने सपा नेता रेवती रमन सिंह की जनसभा में हिंसक हमला किया था। नंदी आईपीसी की धारा 147 और 323 में दोषी करार दिए गए और उन्हें 1 साल की कैद और 5,000 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसी साल प्रतापपुर से सपा विधायक विजमा यादव को भी 22 साल पुराने एक मामले में दिनेश शुक्ला ने 1.5 साल की सजा सुनाई। साल 2000 के इस मामले में विजमा यादव और अन्य लोगों पर पुलिस की टीम पर हमला करने का आरोप था। दिनेश शुक्ला की कोर्ट ने 4 बार की सपा विधायक विजमा यादव को दोषी माना था और उन्हें 1.5 साल की सजा सुनाई थी। विजमा और नंदी के बाद ये तीसरा मौका है जब दिनेश शुक्ला ने किसी हाई प्रोफाइल मसले पर अपना फैसला सुनाया है। प्रयागराज के जिला बार एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि उमेश पाल अपहरण मामले को छोड़कर मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में किसी भी अन्य मामले की सुनवाई नहीं हुई। अतीक को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, क्योंकि प्रयागराज अतीक का गढ़ है। यहाँ के गली मोहल्लों में माफिया के नाम की तूती बोलती है। अपराध से शुरू कर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने के दौर में किसी ने अतीक से टकराने की कोशिश नहीं की। जो भी सामने आया वो निपटा दिया गया। वो 5 बार विधायक और 1 बार फूलपुर सीट से सांसद भी चुना गया। यहाँ अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अतीक के एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। बात केवल इतनी ही नहीं है, राजनीति और अपराध की दुनिया में सक्रिय होने की वजह से अतीक ने दुश्मनी भी काफी कमाई है। नैनी जेल से अदालत में पेशी के दौरान अतीक के गुर्गों से लेकर दुश्मनों तक के अटैक का खतरा है। इसीलिए प्रशासन ने अतीक को लेकर किसी भी तरह की रिस्क नहीं लिया। इस वजह से केवल अतीक के ही केस की सुनवाई हुई।